जय भीम, नमो बुद्धाय। जैसा कि साथियों, आज हम फिर एक नए अध्याय पे बिजनेस के विषय में आपसे चर्चा कर रहे हैं। आज हमें लेखक लिख रहे हैं, महिलाएं दुकान पर बैठें, आखिर लोग क्या कहेंगे। साथियों, एक अध्याय ही बना दिए हैं लेखक ने, कितना सुंदर एक चैप्टर ही बना दिया। हम इसमें इस पर विचार करना चाहिए। जो हम थोड़े से गरीब तबके के हैं, बहुजन समाज के हमारे जो साथी हैं, उनके मन में ये पता नहीं कहाँ से ये हे दृष्टि बैठी हुई है कि वो ये समझते हैं कि लोग हमें हीनता और जो है कि बुज़दिली दिमाग का समझेंगे, हमें नीच समझेंगे। इस उद्देश्य से वो कहते हैं कि हम दुकानदारी करें और दुकान पे अंदर पे औरत का क्या काम है और दुकान में औरत क्यों बैठे। ये इतनी सोच है उनके दिमाग में, ऐसी प्रेबिलिटी कहाँ से भरी हुई है कि वो इस चीज़ को निकाल नहीं सकते हैं। जबकि समय के हमेशा हर फैसला समय के हिसाब से लेना चाहिए, समय के दौर से करना चाहिए। यही सूझबूझ हमारे जो भोजन में नहीं है, युवाओं में, आज के युवाओं में ये देखा नहीं जाता है। लेखक जो है इस चीज़ को देख करके नज़दीक से और भांप करके और इस पे वो सोच विचार करके लिख रहे हैं और बता रहे हैं कि आखिर ये चीज़ की ये भावना कहाँ है। ज़्यादातर लोग समाज समाज चिल्लाते हैं, लेकिन समाज शब्द की परिभाषा क्या है, समाज से हम परिचित क्या हैं, इस चीज़ पे विचार नहीं करने का है। कहीं पर समय ऐसा होता है कि हम समाज से बंधे हुए होते हैं, तो कहीं पर भी ऐसा भी समय होना चाहिए कि जो कि समाज हमसे है। हमें भी वहाँ तत्परता और पूरी सावधानी और अपने विवेक बुद्धि से इस जगह पर खड़ा होना चाहिए कि जिस तरीके से हम समाज की रचना करेंगे, समाज उसी तरीके से बनेगा। इस सोच को अपने मायरे, अपने अंदर जो है, अपने दायरे में कबूल करना चाहिए और इस पे विचार करना चाहिए कि अगर हम अच्छा कार्य कर रहे हैं तो हमारा समाज अच्छा बनेगा ही बनेगा। ये हमें पूर्ण विश्वास है, क्योंकि एक कहावत है साथियों कि अपना सुधार ही समाज की सबसे बड़ी सेवा है। इसे लोग सामाजिक जामा देते हैं, सामाजिक नाम देते हैं और वो कहते हैं कि हम दुकान खोलें और दुकान पे हमारी औरत जाके बैठे। ये कितनी बुज़दिली और कितनी बेशर्मी की बात है। यहाँ लेखक ये समझ रहे हैं कि यही सोच जो है कि हमें कमज़ोर बनाती है। हमारे बहुजन समाज के जो युवा बच्चे हैं, उनको जो होता है ये सामाजिक दायरा सामने दिखने लग जाता है, लेकिन उस पर बढ़िया तरीके से, उस पर अपने दिमाग से और अपनी साइकोलॉजी से उस पर सोच विचार करके उस पर नहीं करते हैं। हमें हर जगह, हर क्षेत्र में हमें, अगर हम एक साथ में हैं तो हमें साथ होना चाहिए। पति पत्नी को, बच्चे को, जैसे जिसकी जिम्मेदारियां हैं, जिसके लायक जो हैं, उनको अपने साथ रखना है। हमें साथ रह करके चलना है, जिससे हमारी मजबूती मिले, हमारी एकता बनी रहेगी, हमारा परिवार एकत्रित रहेगा। इसी सोच होनी चाहिए। लेकिन उसी बात को यहाँ आज जो लेखक यहाँ लिख करके बता रहे हैं कि ऐसी हीन भावना जो है साथ में लिए रह करके जो है कि हम अपने आप को डुबोते चले जा रहे हैं। यही चीज़ नहीं होना चाहिए कि हमें लोग क्या कहेंगे। हमें लोग की चिंता ना करते हुए बल्कि अपने आप पर विचार करना चाहिए। हमारी व्यवस्था क्या है, हमारी दाल रोटी का इंतज़ाम क्या होगा, हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई कैसे होगी और आगे हम चल करके अपने बच्चों को क्या देंगे, इस पे सब विचार ना कर करके बल्कि उसके सामने पहला ये चीज़ आ जाता है कि हमें समाज क्या कहेगा। हम तो समाज में नीचे झुक जाएंगे, हमें लोग जो है कि बुरी नीयत से देखने लगेंगे। या कुछ ऐसे होते हैं आपके अगल बगल और पड़ोसी में जो आपका मनोबल गिराने की कोशिश करेंगे, या जो चालाक लोग होते हैं, वो ये चाहते हैं कि अगर ये अच्छा खासा करने लग जाएगा तो ये किसी की मानेगा नहीं, किसी का सुनेगा नहीं, इसके अंदर लोभ मोह अहंकार आ जाएगा। तो इसके लिए आपको दबाने की भी कोशिश करते हैं। समाज में ऐसा भी देखने को मिलता है। तो इसी चीज़ को लेखक लिख करके आज इस अध्याय के जरिए हमें एक छोटी सी लाइनों के माध्यम से हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको इस बात पर ध्यान देना चाहिए। अब आगे लिख रहे हैं, महिलाएं दुकान पर बैठें, आखिर लोग क्या कहेंगे। इसी अध्याय, इसी कड़ी के अंदर लाइनों में लिख करके हमें लेखक बता रहे हैं, बच्चों के अलावा दोपहर बाद महिलाएं घर के काम से फ्री हो जाती हैं तो वे भी दुकानदार की भूमिका में आ जाती हैं। उन्हें भी किसी भी स्वभाव के स्त्री पुरुष या ग्राहकों को सामान बेचने में संकोच नहीं होता है। इनकी ज़्यादातर दुकानें घर से जुड़ी होती हैं, इसलिए भागती हुई अंदर घर का काम भी करती हैं और दुकान भी संभाल लेती हैं। यही नहीं, किराना के सामान जैसे अनाज, दालें, मसाला आदि की सफाई करने में भी संकोच नहीं करती हैं। कई बार दुकान घर से दूर होती है या विशेष अवसरों पर अधिक ग्राहकों के कारण मुखिया को दुकान देर से बंद कर घर आना पड़ता है, तो भी पत्नी स्वागत के लिए तैयार मिलती है। उन्हें पता है कि उनके पास कोई सरकारी नौकरी
खेती या आय के कोई और अवसर या स्रोत नहीं है और दुकान ही एकमात्र जरिया होता है। इसलिए महिलाएं पति को पूरा सहयोग करती हैं। कुछ दुकानों में सजावट व बिकने वाला सामान तक दुकानदार की पत्नी व लड़कियां बना लेती हैं। वो खुद अपने आप कुछ सामान ले आए तो कुछ अपने आप खुद बना करके तैयार करती हैं साथियों। फिर अब आगे की लाइनों में बता रहे हैं। इससे आगे शहर में आओ, यहाँ हर तरफ बाजार की चकाचौंध, दुकानों में कपड़ों, गहनों, खाद्य वस्तुओं की, डेकोरेशनात की वस्तुओं से की भरमार होती है। इस माहौल में बड़ी जातियों की महिलाएं भी हर जगह आगे नजर आती हैं। घर पर थाली नहीं बैठती मिलती हैं। आज के ज़माने में लोगों की लाइफ स्टाइल काफ़ी बदल गई है और इसी का फ़ायदा बड़े वर्ग लेने से नहीं चूक रहा है। आपने देखा होगा कि सुपरमार्केट के गारमेंटर शॉप, ज्वेलरी शॉप, फूड आइटम की शॉप, डेकोरेशन के सामान की शॉप आदि में दुकानदार के परिवार की महिलाएं भी सक्रिय नजर आती हैं। आर्थिक संपन्नता हासिल करने के लिए वे इस बात पर कभी ध्यान नहीं देती हैं कि उनके दुकान में बैठने से लोग क्या कहेंगे। जो लोग इन पर इधर उधर की बातें करते हैं वे हमेशा आर्थिक तंगी में रहते हैं। साथियों, यहाँ लेखक का कितना बढ़िया समझाना है कि जो इधर उधर की फिजूल की बातों में रहेगा वो हमेशा आर्थिक तंगी से ही गुजरता रहेगा। हमारा परिवार है हमारे साथ, बशर्ते उसमें समाज में बाहर निकल करके सामाजिक ढांचे में रह करके उसको आचार व्यवहार और अपने आचरण उस तरीके से करने होंगे जिस तरीके से कि किसी प्रकार के समाज के ऊपर आपके द्वेष ना उठे, समाज से कोई आपके ऊपर टिप्पणी ना आए। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें साथ में चलने में क्या हर्ज है। आज कंपनियों, फैक्ट्रियों में और सब जगहों पे कहाँ नहीं है, सब जगह औरतें काम कर रही हैं, लेकिन ये है कि हमारा जो गरीब समाज का व्यक्ति है वो इन्हीं सब छोटी सोचों के कारण जो है वो पीछे रह जाता है। यही लेखक का समझाने का उद्देश्य है, जरिया है। इस लाइनों और इस लेख के द्वारा हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। साथियों में विचार करना होगा, खास करके युवा इस पर ज़्यादा ध्यान दें और अपने जीवन में परिवर्तन लाएँ, बदलें और अपनी एक अच्छी ज़िंदगी की शुरुआत करें, एक नया सवेरा लाएं ताकि अपने बच्चों को भी एक उज्जवल भविष्य दे सकें। साथियों, इस अध्याय को यहीं बंद करते हुए फिर दूसरे अध्याय पे आपसे चर्चा करेंगे साथियों। तब तक के लिए सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।